आखिर क्या है ये इंडिया वर्सेस कनाडा कंट्रोवर्सी? ऐसा क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो G20 समिट से जाने के बाद इंडिया पे एलिगेशंस लगाने लगे? कौन है ये गुरु पतवंत सिंह पन्नून और क्यों ये थ्रेट कर रहे हैं वहां के इंडियंस स्टूडेंट्स और इंडियंस को कनाडा छोड़ने के लिए? आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों देशों में कि इंडियन गवर्नमेंट को कनाडा की वीज़ा सस्पेंड करनी पड़ी? सारी चीज़ें हम प्रूफ और फैक्ट्स के साथ जानेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को नहीं जाना तो ऊपर राइट साइड एक लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, G20 समिट के बाद इंडिया के वर्ल्ड वाइड रिलेशन एक तरफ बढ़े हैं तो दूसरी तरफ इंडिया और कनाडा के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो न्यूज़ में आपको सुनने को भी मिला होगा कि आफ्टर G20 मीटिंग कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का CC-150 पोलराइज एयरक्राफ्ट उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण वो इंडिया में 4 दिन रुके थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है उनके साथ। 2016 में जब जस्टिन ट्रूडो ओटावा से बेल्जियम जा रहे थे, तभी ओटावा से टेक ऑफ होने के हाफ एन आवर के अंदर उनका सेम एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। आप लोगों को बता दूं, ये एयरक्राफ्ट 36 साल पुरानी है। इनफैक्ट इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें एयर इंडिया 1 ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने ऑफर को इग्नोर कर दिया। जस्टिन ट्रूडो 2 दिन के बाद यानी ट्यूसडे को यहाँ से अपने एयरक्राफ्ट से कनाडा वापस चले गए। तो बात यहाँ से शुरू होती है। ऑन 18 जून 2023 को शाम 8:30 बजे हरदीप सिंह निज्जर की पिकअप ट्रक के अंदर हत्या हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, हरदीप सिंह निज्जर को पहले से इंडिया में टेररिस्ट घोषित किया गया है और वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ भी था। और हाँ, आप लोगों ने एक न्यूज़ भी सुना होगा अप्रॉक्स अर्ली मई में कि पाकिस्तान के लाहौर में परमजीत सिंह पनवर को मार दिया गया। परमजीत सिंह पनवर भी खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ था। और 15 जून यूके के बिर्मिंघम हॉस्पिटल में अवतार सिंह खन्ना की मौत हो जाती है और बाद में ये रिपोर्ट आता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। ये अवतार सिंह खन्ना वही बंदा है दोस्तों जो इंडियन फ्लैग को इंडियन हाई कमीशन से अनरेस्पेक्टफुली रिमूव किया था। ये न्यूज़ आपको मार्च मंथ की थी। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो हरदीप सिंह निज्जर है। उसका नाम काफ़ी वायरल हुआ है। एक्चुअली सीन क्या है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर है वो NIA के रिकॉर्ड में काफ़ी दिन से है। उस पर 10 लाख का इनाम भी था और इस पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 लगा हुआ था। ये एक्ट तभी लगता है किसी पे जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पर्सन इन्वॉल्व होता है। जैसे ही इसे आभास हुआ, ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट से कनाडा भाग गया 1997 में और वहाँ उसने कनाडा में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में प्रेसिडेंट का पद हासिल किया, जो अपने जस्टिस के लिए सिख का हेल्प लिया इंडिया के खिलाफ भड़का के। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 2018 में NIA ने FIR भी रजिस्टर्ड किया था दिल्ली में जस्ट बिकॉज ऑफ सोर्सिंग फाइनेंस सिख यूथ फॉर कैरिंग आउट ए टेररिस्ट अटैक इन इंडिया। और इसका नाम एक्विटेड इन द एयर इंडिया बॉम्बिंग इन 1985 उसमें भी स्पॉटलाइट में था। और 18 जून 2023 को इसकी हत्या हो जाती है। ये रिसेंट की बात है। वहाँ काफी प्रोटेस्ट होने लगा और बिना किसी प्रूफ या एविडेंस के बिना जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे टॉप डिप्लोमेट पवन कुमार राय सर को एज ए रॉ एजेंट बोलकर सस्पेंड कर दिया। और अपने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो उसमें जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर कहा इसकी मौत इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने करवाई है। इसी में भैया बुरा बवाल खड़ा हो गया है। और रिसेंटली आपने देखा कि जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में भी आए थे और संडे को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खालिस्तानी प्रोटेस्ट का भी बात छेड़ा था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ओटावा विल ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो सेड एक्शंस ऑफ द फ्यू डू नॉट रिप्रेजेंट द इंटायर कम्युनिटी और कनाडा। और जब उनसे पूछा गया कि G20 समिट में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और फॉरेन इंटरफेरेंस से रिलेटेड डिस्कशन में क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि बोथ द इशूज कम अप एंड कनाडा विल ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। और एट द लास्ट उन्होंने ये भी बोला कि इंडियंस के लिए कनाडा उनके घर जैसा है। तो दोस्तों, अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा क्या हुआ जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो ने वहाँ के होम्स ऑफ कॉमन में अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इनफैक्ट वहाँ पे उन्होंने इंडिया के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस भी लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सिटीजन्स की जो हत्या हो रही है वो इंडिया गवर्नमेंट एजेंसी करवा रही है। और वहाँ पे कुछ खालिस्तानी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि इंडियन ओरिजिन हिंदू जो भी हैं उन्हें कनाडा छोड़ना होगा। ये सब के बावजूद खालिस्तानी वहाँ एक शोकेस कर रहे हैं और यहाँ पे इंडियंस को ये शो कर रहे हैं कि 1984 में जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसी तरह से फिर से इसे दोहराया जा सकता है। अगर कहा जाए तो ओपन वार्निंग दे रहे हैं और ये सब एक्टिविटी वहाँ ओपनली हो रही थी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कैसे कोई देश पीएम सॉवरेनिटी और राइट टू स्पीच एंड पीसफुली प्रोटेस्ट की बात कर सकता है? इससे साफ जाहिर हो रही है आपकी मेंटलिटी। और कुछ दिन पहले की बात है, एक सिंगर जिसका नाम शुभ है, वो भी काफ़ी चर्चे में है। वो एक्चुअली इंडिया के मैप को बहुत गलत तरह से रिप्रेजेंट किया अपने स्टोरी में और उस इंडियन मैप को कई हिस्सों में हटा के मैप दिखाया गया। उससे साफ पता चलता है कि उसका मकसद क्या है। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि उन लोगों का सॉन्ग भी काफ़ी भड़काऊ होता है और कुछ लोग उस सॉन्ग को अपने स्टोरी में डालते भी हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो बंदा देश के बारे में इतना गलत और टेरर मेंटलिटी का हो सकता है उसे सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जिसे बिना सोचे समझे अनकंडीशनल लव या बिना किसी चीज़ों के बारे में जान के लाइक करते हैं तो उनकी बुराई भी अच्छी लगने लगती है। देखा जाए तो कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन है इंडिया के जो ये सब जानने के तुरंत बाद उसे अनफॉलो किए। मैं उनका नाम पर्सनली नहीं लूँगा। और उनका कॉन्सर्ट भी इंडिया में 3-4 जगह उनका कॉन्सर्ट होने वाला था, वो भी कैंसिल हुआ। भैया, इंडिया में रहना है तो इज्जत से पेश आना होगा। कहीं ना कहीं इंडिया के लोग सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अगर देश पे बात आ जाए तो भैया बाहर में जाए ऐसे लोग। बिकॉज वी ऑल नो डेट आवर इंडिया कंट्री इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो देश के खिलाफ, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि एक न्यूज़ निकल के आई थी कनाडा से कि कुछ ट्रकर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे डिमांडिंग एन एंड टू ऑल कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट और मास्क रिक्वायरमेंट्स को लेके। तो वहाँ इतनी सी बात पे इमरजेंसी लगा दी गई थी और यहाँ दूसरे देश पे अटैक करने की बात ओपनली कह रहे हैं खालिस्तानी लोग। तो वहाँ के पीएम का कोई रिएक्शन ही नहीं है। इंडिया ने साफ साफ बोला है वहाँ की गवर्नमेंट को कि यहाँ पे एलिगेशंस लगाने से पहले वहाँ पे जो हो रहा है एंटी इंडियन एलिमेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ और वहाँ पे शांति से जो एनआरआईज हैं उनके खिलाफ कि कनाडा छोड़ो, इंडिया वापस जाओ। तो भैया सीधा है, आपको उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ऐसे टेरर ग्रुप पे तो यही साबित होता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ कम टू दी हाईलाइट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा में 3% इंडियन ओरिजिन है, जिसमें 2.26 लाख स्टूडेंट वीज़ा पे हैं एंड मोर देन 7 लाख एनआरआईज हैं। बहुत लोगों को एनआरआईज नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। इजी वे में आप ऐसे समझो कि इंडियन बॉर्न सिटीजन, यानी वो इंडियन जो 183 डेज और मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, वो 7 लाख है कनाडा में। दूसरा पॉइंट, जो भी बायलैटरल ट्रेड है दोनों देश में उसका अमाउंट अप्रॉक्स $10.5 बिलियन है, जिसमें इंडियन $6.40 बिलियन एक्सपोर्ट करता है और $4.10 बिलियन इंपोर्ट करता है। 600 से ज़्यादा कनाडा की कंपनी है इंडिया में और काफ़ी कंपनी एक्टिव परस्यूइंग है अकॉर्डिंग टू इंडिया एम्बेसी। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है दोनों देश के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या कभी रिलेशंस अच्छे हो पाएंगे दोनों देश के बीच में? दोस्तों, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।